निशा और आदित्य की शादी में प्रीत ने बनाया बहुत बड़ा मास्टर प्लान। मंडप में हुआ ऐसा खुलासा कि कांप उठा पूरा घर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल परिणीति में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर विश्वास की असली परीक्षा होने वाली है। कहानी में अब तक आपने देखा कि प्रीत और आदित्य एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन हालात और गलतफहमियों ने दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगने लगा था। प्रीत को जब यह पता चला कि आदित्य ने निशा से सगाई कर ली है, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वो आदित्य से कहती है, तुम भी वही निकले जैसे बाकी लोग। मैंने सोचा था तुम अलग हो, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दे ही दिया। लेकिन प्रीत एक आम लड़की नहीं है। वह एक बार टूट तो सकती है, लेकिन बिखरती नहीं है। उसके भीतर एक आग है जो उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना देती है। और अब उसी आग ने उसे एक ऐसा मास्टर प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है जिससे पूरी कहानी की दिशा ही बदलने वाली। असल में आदित्य ने जानबूझकर निशा से शादी करने का नाटक किया। उसे पता है कि प्रीत अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती है, और यही देखने के लिए उसने ये खेल खेला कि क्या प्रीत में अब भी उसके लिए प्यार बाकी है या नहीं। आदित्य चाहता है कि प्रीत खुद आगे आए, सच बोले और अपनी भावनाएं जाहिर करे। लेकिन आदित्य को अंदाजा भी नहीं था कि प्रीत सिर्फ अपने प्यार को नहीं बल्कि अपनी पूरी नियति को बदलने जा रही। उसे जब यह सच्चाई पता चलती है कि आदित्य की शादी निशा से होने जा रही है, तो वह उठाती है एक ऐसा कदम जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रीत सुषमा कश्यप से मिलती है और सच्चाई बता देती है कि एक रात आदित्य ने प्रीत की मांग में सिंदूर भरा था और दोनों का विवाह हो चुका है, भले ही गवाह कोई न हो। जब यह सच्चाई सुषमा को पता चलती है, तो वह भी पूरी ताकत से प्रीत के साथ खड़ी हो जाती है। अब ये सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि उस प्यार की लड़ाई बन जाती है जिसे हर किसी ने अनदेखा किया। प्रीत निशा को शादी के एक दिन पहले किडनैप करवा देती है। निशा को एक सुनसान हवेली में बंद कर दिया जाता है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ शादी का मंडप सज चुका होता है, मेहमान आ चुके होते हैं। आदित्य तैयार होकर मंडप में आता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह सब एक खेल है। तभी मंडप में दुल्हन की एंट्री होती है, घूंघट में चेहरा छुपाए हुए। सबको लगता है कि यह निशा है, लेकिन जैसे ही फेरे पूरे होते हैं और घूंघट उठता है, सबके होश उड़ जाते हैं। घूंघट के नीचे से निकलती है प्रीत। सन्नाटा छा जाता पूरे हॉल में। आदित्य एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन प्रीत की आंखों में वही पुराना प्यार देख कर वह मुस्कुरा उठता है। वहीं खड़ी नीति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो चिल्ला उठती है, यह शादी नहीं मानी जाएगी, ये धोखा है, यह सब प्लान किया गया है। लेकिन तभी सुषमा कश्यप सामने आकर कहती है, यह शादी नकली नहीं यह तो उन दो आत्माओं का पुनर्मिलन है जो पहले से एक थे। और अगर किसी को आपत्ति है तो वो सामने आकर सच का सामना करे। इतना सब हो जाने के बाद पुलिस भी वहां पहुंचती है। निशा की किडनैपिंग की रिपोर्ट मिल चुकी होती है और शक सीधे प्रीत पर जाता है। लेकिन प्रीत ने भी हर चाल सोच समझकर चली होती है। हवेली से निशा को छोड़ दिया गया होता है, लेकिन वहां कैमरे लगे होते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि निशा खुद अपने मर्जी से वहां गई थी ताकि शादी से बच सके। अब कहानी लेती है और बड़ा मोड़, क्योंकि सामने आता है कि निशा पहले से ही किसी और से प्यार करती थी और यह शादी सिर्फ एक सौदेबाजी थी जिसे प्रीत ने तोड़ कर सच और प्यार को जीत दिलाई। और अब आदित्य और प्रीत की जोड़ी फिर से साथ है, लेकिन अब उनके चारों तरफ दुश्मनों का जाल है। निशा हार कर नहीं बैठी, वह अब और भी खतरनाक रूप में वापसी करेगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।